नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश होने वाली है और बारिश से आज तबाही मच सकती है। बिहार के कई जिले आज फिर से डूब रहे हैं। तो वहीं बड़ी खबर है कि अब लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी एक हो रही है। तेजस्वी नीतीश के दिल मिल रहे हैं। तो वहीं मुकेश साहनी और जीतनराम मांझी बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। गिर सकती है बीजेपी सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब तो बचा लीजिए बिहार वालों को। देखिए, बिहार वालों के लिए बुरी खबर है। बिहार में 15 अगस्त तक ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिले फिर से डूबने वाले हैं। बाढ़ से बेहाल और डूब रहे बिहार के लिए चिंता की खबर है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश के आसार जताते हुए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार पूरे बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। यहां सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो वहीं 15 अगस्त तक पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी 24 से अधिक जिलों में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। और इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई में भी जमकर बारिश होने वाली है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ हो रहे हैं। अब तेजस्वी नीतीश के दिल मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर पीएम को चिट्ठी लिखी है और बोले हैं कि 39 एमपी देने वाले बिहार के सीएम से नहीं मिल रहे हैं मोदी जी, ये राज्य का अपमान है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी बड़ी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। इनके सरकार गिरने का खतरा है। बिहार में धीरे धीरे सियासी समीकरण बदलने लगा है। जातीय जनगणना की मांग के बहाने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी की पार्टी अब करीब आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं देने के मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सम्मान से इसे जोड़ दिया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि पीएम मोदी 10 दिनों से सीएम नीतीश कुमार को मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो वे धरना देंगे। अब पूरा बिहार बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है। बिहार में चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी है। उच्चतम स्तर से भी सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है गंगा पूरी तरह से विकराल हो गई है। पटना में हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का पानी। आखिर बिहार का इस बार क्या होगा, ये ईश्वर, अल्लाह या खुदा ही जाने। गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक सहित कई नदियों ने राज्य में रौद्र रूप धारण कर लिया है। राजधानी पटना में गंगा पूरे उफान पर है। गंगा अब जिले के ज्यादातर घाटों पर या तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है या इसके बेहद करीब है। जल संसाधन विभाग से मिली सूचना के मुताबिक गंगा नदी में जलस्तर हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे अब चिंताएं और भी बढ़ गई है। और पटना में जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार तक नदी का जलस्तर 2016 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। और आखिर कब तक ये शहर बचेगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। 2 लाख बालू भरे बोरे से बचाया जा रहा है शहर को। लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव फिर से जा सकते हैं जेल। सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गई है चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार अवैध निकासी केस की सुनवाई और फिजिकल और वर्चुअल मोड पर बहस होगी।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। उन पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। चारा घोटाले के एक और मामले में डोरंडा कोषागार अवैध निकासी को लेकर सुनवाई तेज हो गई है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर विशेष तौर पर कोर्ट बैठेगी। कोर्ट ने रोजाना बहस करने का भी आदेश दिया है। शुक्रवार से कोर्ट की बहस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। अब फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड से बहस होगी। आखिर बिहार का इस बार क्या होगा? कौन बचाएगा बिहार को? एक तरफ बिहार में भारी बारिश हो रही है तो इधर नदियां बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार में 22 लाख से भी अधिक लोग गंगा नदी के कारण घिर गए हैं। पटना, भागलपुर, बक्सर और भोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अन्य 8 जिलों में भी गंगा के उफान से संकट पैदा हो गया है। हालात इतनी खराब है कि बिहार में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा के जलस्तर में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी जारी है। गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से भी अधिक आबादी प्रभावित है। गंगा नदी ने अब तक जो तबाही मचाई है उसका सारा रिकॉर्ड इस बार टूट रहा है और इससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। हाई अलर्ट जारी है। तो इधर सूबे की 1 दर्जन प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसमें गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, खिरोई, अधवरा, दुर्गावती, कर्मनासा, किऊल, भूतही नदी शामिल है। तो इधर महानंदा नदी 48 घंटे में लाल निशान को पार कर जाएगी। घाघरा नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मतलब चारों तरफ से बिहार डूब रहा है। तो इधर भारी बारिश के भी आसार हैं। पूरे बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की कमर टूट गई है। तो इधर लोगों के घर द्वार डूब गए हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को अब मुआवजा मिलेगा। चाहे किसान हो या आम लोग, बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को सरकार सीधे पैसे देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भोजपुर और सारण जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किए और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बैठक में कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई क्षति का आकलन कराएं, साथ ही किसानों की धान रोपनी की क्षति जारी उपलब्ध कराएं, प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें तथा पूरी तत्परता के साथ सभी लोगों की सहायता करें। किसानों की फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपए करके मिलेंगे। बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ी खबर तो यहां है कि बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जातीय जनगणना को लेकर एक हो रहे हैं। तो इधर आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और कांग्रेस ने खुद के खर्चे पर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। यानी बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी अब एक दिख रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। तो इधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले कि कर्नाटक सरकार ने अपने बलबूते जातीय जनगणना कराई है, हम उसे मंगवा रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो वहीं जदयू अब पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। बिहार में भारी बारिश और भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। घर, दुकान, गांव सब कुछ डूब गया है। कई दिन से भूखे प्यासे हैं लोग और कह रहे हैं कि कई दिन से भूखे प्यासे हैं साहब, नहीं पहुंच रही है मदद। बिहार में बाढ़ के हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अन्य जिलों की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी के आसपास के इलाके में ही लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है।
बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अन्य जिलों के साथ अब पटना भी डूब गया है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ रहे हैं। लोगों को घर, दुकान, मकान, गांव, पशु सब कुछ डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के घरों में कई दिनों से चूल्हे नहीं जले हैं। खाने की बात तो दूर, शुद्ध पीने का पानी तक इन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। पटना के आसपास के ही बात करें तो यहाँ गांव में तबाही मची है। कई दिनों से खाना नहीं बन पा रहा है। लोग भूखे प्यासे बेहाल हैं। बड़े तो परिस्थिति देखकर अपनी भूख को दबाए हुए हैं। बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसे में लोग सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। पटना के कंगन घाट और किला घाट के किनारे बसे लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 11 अगस्त को खुद कंगन घाट पहुंचकर निरीक्षण किए और यहां हर संभव मदद करने का आश्वासन दिए। लेकिन इसके बाद भी हालात देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी सरकारी मदद इन तक नहीं पहुंचेगी। सरकार के वादे झूठे हैं। बिहार की राजधानी पटना हो या अन्य जिले, सभी जिले डूबने के कगार पर हैं। तो वहीं भगवान भरोसे है भागलपुर। बाढ़ से तबाही मच गई है। गांव से लेकर शहर तक कई इलाके में पानी भर गया है। खाने का सामान खत्म हो गया है। ना रोशनी है, ना शौचालय। तो वहीं सरकार भी उदासीन दिख रही है। सीओ ने कहा है कि मदद के लिए बाढ़ की घोषणा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। इससे गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग परेशान हैं। खाने का सामान खत्म हो गया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मदद तभी की जा सकती है जब सरकार बाढ़ ग्रस्त एरिया इसे घोषित कर दे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग यहां विगत 15 दिनों से हैं, लेकिन कोई हमारा हाल पूछने तक नहीं आया। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से बहु बेटियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिहार में भीषण तबाही जारी है। बिहार के कई जिले डूब रहे हैं। तो इधर मुजफ्फरपुर से खतरनाक खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर तैर रहे हैं बच्चे। इस साल अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हो गई है। 90 mm की बारिश हुई है यहाँ, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुजफ्फरपुर में बीते दिन हुई बारिश ने अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये इस साल का सबसे ज्यादा बारिश है। तो वहीं सिटी के हाट मोती झील का नजारा देखकर लोग भयभीत हैं। दुकानों में पानी घुस गया है। कई मोहल्ले में दुकानें बंद करनी पड़ी। हालात इतनी खराब है कि बीच सड़क में बच्चे तैर रहे हैं। सड़क पर कमर भर से भी ज्यादा पानी है। वहीं मोती झील में पिछले 1 सप्ताह से पानी जमा हुआ है। ये पानी नाली और बरसात का है। इस इलाके की सभी नालियां लबालब भर चुकी है। पानी से संडास आता है। ये काला पड़ चुका है, लेकिन इसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार वालों के लिए बुरी खबर है। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है। तो वहीं भागलपुर कहलगांव के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया है। 70,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं समस्तीपुर में गंगा की बाढ़ से बढ़ी तबाही, पलायन कर रहे हैं लोग। 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है गंगा का जलस्तर। अब समस्तीपुर के कई गांव और शहर बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। तो वहीं बाढ़ से बिहार बेहाल हो गया है। बिहार में चारों तरफ तबाही का मंजर जारी है। गंगा, सोन और पुनपुन समेत कई नदियां लाल निशान को पार कर गई है। कई इलाके में डर का माहौल है। बिहार के अधिकांश जिले डूब रहे हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आरा में पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जीवन यापन के लिए जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं लोग। यहाँ सड़कें, गलियां, गांव सब कुछ डूब गया है। लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अब बिहार के अन्य जिले के साथ आरा भी डूब रहा है। आरा में चारों तरफ तबाही का मंजर जारी है। हालात इतनी खराब है कि 51 गांवों की यहां बिजली अब बंद करनी पड़ रही है। बाढ़ का पानी अब सीधे पावर हाउस में घुस रहा है, जिससे बिहार के कई गांवों की बिजली अब बंद करनी पड़ रही है। तो वहीं कैमूर से भी खतरनाक खबर सामने आ रही है। कैमूर में हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की कमर टूट गई है।